अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। 30 दिसंबर 2025 और दिसंबर के आखिरी दिनों में एक ताकतवर तरीन सिलसिला पाकिस्तान को मुतासर करने जा रहा है। और अगर हम कहें इस सिलसिले को कि ये सिस्टम अब तक का इस विंटर सीज़न का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो ये गलत ना होगा, इसलिए क्योंकि इसकी जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसे एक अच्छा खासा बारिश बरसाने वाला सिस्टम तस्वुर किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि इस सिस्टम की बायस पहाड़ों पर कुछ शदीद किस्म की बर्फ़बारी भी हो सकती है। इसी तमाम तर वजूहात की वजह से हम देख रहे हैं कि अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं NDMA की जानिब से, और साथ ही महकमे मौसमियात की जानिब से भी मुसलसल पेशगोई की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक बात जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर भी चल रही हैं और बार बार मीडिया में आ रही है, वो है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बारिश के हवाले से। कराची में 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक बारिश के इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहर में बारिश हो सकती है, और उसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का भी बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश कितनी शदीद हो सकती है और इम्कानात हैं क्या, मौजूदा सिस्टम आखिर किस शिद्दत के साथ शहर कायद पर असरअंदाज हो सकता है। आने वाले कुछ घंटे निहायत ही अहम है कराची के लिए। ये सिस्टम कराची के इंतहाई नज़दीक है और यहाँ पर ये क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको अहम तरीन अपडेट्स देने जा रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे ये सिस्टम किस शिद्दत से असरअंदाज होगा, और कुछ व्यूवर्स ये जानना भी चाह रहे हैं कराची में भी क्या कोई यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश हो सकती है या कोई ओले भी पड़ सकते हैं शहर में, क्या ऐसी भी सिचुएशन है, तो इस पर भी मैं आप लोगों को आगाह करूंगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे वो तमाम तर नाजरीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। अगर हम बात करें मौसम की मजमूई सूरत हाल के हवाले से, तो हम देख रहे हैं अब तक जो विंटर सीज़न है वो काफ़ी ड्राई है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, और ये खुश्क सर्दियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब ये एक मगरबी हवाओं का हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम है जो गुज़िश्ता हमने देखा कि दिन से वो दाखिल हो गया था और इसके ज़्यादा हमें असरात नज़र आने लगे थे गुज़िश्ता शाम से, जब ये सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिसके असरात के तहत हमने देखा कि गवादर में और जो गवादर के मुख्तलिफ इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर बारिश भी हुई, और जाहिर सी बात है बारिश के बाद ठंड में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि NDMA ने भी इस सिस्टम की वजह से बारिश का अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा है कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा मौजूद है। तो इस हवाले से उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि बर्फ़ानी तोदे भी गिर सकते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर। साथ ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान, और कराची शहर में कब बारिश हो सकती है ये भी बताया है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि आज और कल बारिश की पेशगोई है, कराची समेत सिंध के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इस पर अभी आगे चलकर आपको तफसील से आगाह करती हूँ कि अगले आने वाले कुछ घंटों में होने क्या जा रहा है कराची में। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊँ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बर्फ़बारी का स्पेल है वो काफ़ी शदीद हो सकता है बलूचिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला होगा ये शदीद नौइयत का हो सकता है। इसके बाद 20 जनवरी से बर्फ़बारी का एक और स्पेल भी आ सकता है जिसकी वजह से शदीद मौसमी सूरत हाल का जो ख़तरा है वो लाहक है, और साथ ही जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त शदीद सर्दी है, शदीद सर्दी की लहर इस वक्त वहाँ पर आ गई है, और हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया है। इसी तरीके से NDMA ने नारान कगान सवात के लिए भी यही एडवाइजरी जारी की गई है जहाँ पर बर्फ़बारी की तवक्को भी जाहिर की गई है, और साथ साथ जो सिहा
इस तरफ रुख करना चाहते हैं उनको बड़ा एहतियात बरतने का कहा है इन दिनों में, क्योंकि ये इस तरीके के जब मौसमी सूरत हाल बनी होती है, ख़ास तौर पे जो कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला मुतासर कर रहा होता है, तो बर्फ़ानी तूफ़ान के आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं। तो इन दिनों में आप सफ़र अगर करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें, आगाह रहें, और जो मुकामी इंतज़ामिया है उसके साथ कोऑर्डिनेट रहें, ताकि किसी भी जो नाखुशगवार सूरत हाल से आप लोग बच सकें, क्योंकि जो बर्फ़ानी तूफ़ान होते हैं इसमें बड़ी गैर मामूली से सूरत हाल बनने को हम देखते हैं कि मिल जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जानों का काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। तो एहतियात भी बढ़ती है। बात करेंगे अगर हम कराची की, कराची शहर में इस वक्त अगर हम इस मॉडल को देखें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त गहरे बादल मौजूद हैं बलूचिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरबी इलाकों में, और अब हम देख रहे हैं ये फैलाव करना शुरू कर देंगे आगे की तरफ, जिनमें हम देख रहे हैं कि कोयटा, चमन, ज़ोब समेत कल्लात और खुशदार में भी बारिशों के जो इम्कानात हैं वो अब ज़्यादा उनमें चांसेस आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब इसका फैलाव होना शुरू हो गया है। अब जो आने वाले कुछ घंटे होंगे जो उसमें हम देखेंगे कि दोपहर के बाद बिलखसूस अगर सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए इस तमाम तर मौसमी जो मॉडल है उसको देख कर, तो लग ऐसा रहा है कि सुबह बलूचिस्तान के जो मशरकी साहिली इलाके हैं और जो हम देख रहे हैं कि वहाँ के बहुत ज़्यादा मशरकी इलाके हैं, वहाँ पर बारिशों का ये अब सबब बन सकता है। और इसमें हब लसबेला के इलाके शामिल हैं, जहां पर अब दोपहर के बाद बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से यहां पर असरअंदाज हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें शहर कायद की, तो शहर कायद में आज रात से लेकर 31 दिसंबर की शाम और रात तक बारिश का 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं। अच्छा, इसमें इसकी नौइयत कैसी हो सकती है ये आप लोग जानना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि कराची में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला कराची के बिल्कुल नज़दीक आएगा, और इस दौरान ज़ाहिर सी बात है ये एक ताकतवर तरीन मगरबी हवाओं का सिलसिला है, और अगर सूरत हाल साजगार रही तो कराची में मुख्तसर दौरानिए की लेकिन अच्छी बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। और कुछ जो एरियाज़ हैं हमारे, बिल्कुल खुसूस जो नॉर्थर्न एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर कुछ हमें जो इस वक्त हम देख रहे हैं मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे, और ये सिलसिला कई घंटों तक भी जारी रह सकता है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है, ताहम अभी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही तेज़ हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि ये एक मगरबी हवाओं के सिलसिले के तहत होने वाली बारिश होगी, इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि तेज़ हवाएं चल सके। लेकिन अगर हम बात करें शहर में ओले पड़ने के हवाले से, तो फिल वक्त ऐसे कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो सर्दी है कराची में वो बड़ी कड़ाके की पड़ने जा रही है, शदीद किस्म की सर्दी की लहर होगी। इस बारिश के बाद कराची में ठीक ठाक सर्दी पड़ने जा रही है, और ये हम अगर देखें तो अब तक की पहली स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव होगी जो कराची को अपनी लपेट में लेगी। साथ ही ये विंटर सीज़न की फर्स्ट रेन कराची में आज रात से लेकर कल शाम तक पॉसिबल है कि हो इंशाल्लाह ताला, और इस हवाले से हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अगर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है तो इसी चैनल पर आकर आपको अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन फिल वक्त के लिए एहतियात बढ़ती है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कीजिए। आइंदा आने वाले कुछ घंटों में मौसम क्या करवट लेगा ज़रूर आपको अपडेट दूंगी। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।